वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिट इनिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपने जो ये नई इनिंग शुरू करी है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, और आप ये चाहते हैं कि सिंपल तरीके से जो मेरी डेली जो मैं एक भाषा का इस्तेमाल करता हूँ घर के अंदर, और मुझे उसी भाषा में अगर मेरे को ये टॉपिक समझ में आ जाए क्रिप्टो का, और ये बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स और ये क्रिप्टो के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये मुझे कॉम्प्लेक्स जो लगती हैं चीजें, इनको अगर कोई सिंपल तरीके से कोई समझा दे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। इनफैक्ट ये आप ही के लिए ग्रेट नहीं है। अगर इस इकोसिस्टम को ग्रो करना है, मासेस को इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, तो उन्हें जितनी इजी तरीके से चीजें समझ में आएंगी उतनी ही फास्ट ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, है ना। तो बिट इनिंग का पर्पस ये है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन प्रेस करिएगा। और आपको ये कंटेंट पसंद आए तो अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, यारों में, परिवार में जरूर शेयर करिएगा। राइट। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और आज हम एक चीज को कंक्लूड करेंगे कि यार ये थॉट क्यों आता है, और ये थॉट क्या सभी के साथ होता है या सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। तो होता क्या है कि जो भी पहली बार इस स्पेस के अंदर एंटर करता है और बिटकॉइन को खरीदता है, उसको पहली फीलिंग ये आती है कि यार वो लेट हो गया। जैसे ही उसको बिटकॉइन का प्राइस पता लगता है करंट, और वो पास्ट में प्राइस को थोड़ा सा देखता है, चेक करता है कि क्या प्राइस रहा, तो उसको ये लगता है कि यार बिटकॉइन की जो बस थी, जो मेरी कहते नहीं हम, बस छूट गई यार, मेरी ट्रेन छूट गई, तो उसको लगता है कि वो लेट हो गया है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो आप दुनिया में कोई अकेले आदमी नहीं है जिसको ये फीलिंग आ रही है। बिकॉज जो भी बिटकॉइन को पहली बार सुनता है या बिटकॉइन को पहली बार खरीदता है, तो उसको ये फीलिंग कहीं ना कहीं आती जरूर है। ये मुझे भी आई थी जब 2016 के अंदर पहली बार जब मेरे दोस्त ने मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया। तो उस टाइम करीब 900 यूएस डॉलर के करीब था प्राइस बिटकॉइन का। तो मुझे भी, जब मैंने पास्ट में उसका प्राइस देखा, तो मुझे लगा कि यार दोस्त, तूने देरी कर दी है और मैं कहीं ना कहीं लेट हो गया हूँ यार, मेरी बस तो छूट गई। तो मुझे कन्विंस करता था, नहीं यार इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और आने वाले टाइम में मुझे उसकी बातें याद आती हैं। उसने काफी जब उस समय कन्विंस किया था, तो आज जब मैं बिटकॉइन के प्राइस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आई वाज स्टिल वेरी अर्ली। और यही मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो लोग 2021 में एंटर कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग डोमिनेंट होगी कि यार काश यार यार लेट हो गए। तो आज मैं उन्हीं को कहीं ना कहीं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि क्या ये फीलिंग 2021 में जो आए उन्हीं को है, या 2020 2019 में जो आए उनको है, या पास्ट में भी ऐसी फीलिंग आती थी, मतलब 2011 या 2010 में भी लोगों को ये फीलिंग आती थी। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूं जो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं 2009 के अंदर। 2009 में पहली बार बिटकॉइन को ऑफिशियली किसी एक्सचेंज पे वो ट्रेड हुआ, राइट। तो ट्रेड कैसे हुआ? 5050 बिटकॉइन किसी ने 5.02 यूएस डॉलर में खरीदे। तो उससे ये पता लगा कि एक बिटकॉइन की जब प्राइस को निकाला गया तो 0.00099 यूएस डॉलर निकला प्राइस। ये थी बात 2009 की। तो बिटकॉइन के जो जिसने खरीदे इतने सारे बिटकॉइन, उसने पेपल के थ्रू पेमेंट करी 5.02 यूएस डॉलर। और प्राइस इस तरीके से डिसाइड हुई कि भाई जितना जो इलेक्ट्रिसिटी लगी बिटकॉइन को माइन करने में, तो उस बेसिस पे उसकी जो है वो प्राइस डिराइव की गई, राइट। अब 2010 आया। 2010 में अब बिटकॉइन काफी थोड़ा अपने फोरम्स में थोड़ा और पॉपुलर होने लगा, और लोगों को जानकारी हुई, तो अब इसकी जो सर्कुलेशन थी, थोड़ी डिमांड भी बढ़ी। अभी बहुत छोटे ग्रुप के अंदर ही चाहे बेशक वो थी, लेकिन फिर भी अब लोगों के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो है वो वहां पे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। कुछ चंद लोग थे अभी जो उनके जो शुरुआती दौर में जो लोगों का बिलीव करने वाले लोग थे, उनकी तादाद अब बढ़ने लगी। तो 2010 में जो बिटकॉइन का प्राइस था वो 0.07 यूएस डॉलर था। और 2010 ये वो साल भी था जब पहली बार एक एक आदमी था जिसका नाम था लाजलो। उसने 10,000 बिटकॉइन पे करे 2 बड़े पिज्जा के लिए। तो आप सोचो, ये पहली बार, ये 2010 वो भी साल था, वो साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि उस साल में, जिसको हम बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में मनाते हैं, उस साल एक शख्स जिसका नाम लाजलो था, उसने 10,000 बिटकॉइन पे किए 2 पिज्जा के लिए। सोचो आप। तो 2010 इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार
25 जुलाई 2010 को, जो हम ये बोलते हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं कि यार हमारी बस छूट गई या हम लेट हो गए, तो पहली बार एक आदमी था जिसका नाम था इची। उसने बिटकॉइन फोरम, जैसे हमारे ग्रुप्स बने होते हैं ना, टेलीग्राम के ग्रुप पे, और ये उस टाइम में एक बिटकॉइन फोरम, जो बिटकॉइन से रिलेटेड जो लोग जो इंटरेस्टेड थे उस टेक में, जो डिस्कशंस करते थे, वो बिटकॉइन फोरम के अंदर पहली बार एक आदमी ने ये बोला कि यार मेरे पास सिर्फ 600 बिटकॉइंस हैं, और मैं अभी रिसेंटली ही इसे माइन कर पाया हूं, और मुझे ये लगता है कि मैं लेट हो गया हूं, मेरी कि आई हैव मिस्ड द बस। तो ये पहली बार 2010 के अंदर जिस शख्स के पास 600 बिटकॉइन थे, उसे ये रियलाइज हुआ, और उसने पहली बार ये वर्ड यूज किया कि आई हैव मिस्ड द बस। तो आप सोचो कि जिसके पास 600 बिटकॉइन थे, और जिस टाइम पे $0.07 बिटकॉइन का प्राइस था, उस टाइम पे भी लोगों को लगने लगा था कि दे हैव मिस्ड द बस। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2010 से आज हम 2021 में हैं, तो पिछले 11 साल में अगर हम $50,000 का प्राइस पकड़ लें बिटकॉइन का, तो 70,000% जो है बिटकॉइन वो बढ़ चुका है, बिटकॉइन के अंदर जो ग्रोथ है। तो अब आप ये कहोगे कि सर देखो ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि 70,000% बढ़ गया है, अब क्या बढ़ेगा आगे, और आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या पोटेंशियल है? तो मैं आपको एक चीज, एक और अब फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर आप ये जो वीडियो का जो इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है, तो आप सबसे पहले एक बात को समझिए कि दुनिया की पॉपुलेशन क्या है। दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन है। 7 बिलियन जो लोग हैं इस प्लैनेट के ऊपर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मिलियनर कितने, इन 7 बिलियन में से मिलियनर कितने, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि जो टोटल मिलियनर हैं वो 50 मिलियन लोग हैं जो सिर्फ मिलियनर हैं। 50 मिलियन पूरी दुनिया में, मतलब 7 बिलियन में से। और ये जो 50 मिलियन मिलियनर हैं, और हमारे पास टोटल बिटकॉइन कितने, हमारे पास जो बिटकॉइन है वो सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस है। राइट। तो 21 मिलियन बिटकॉइंस है, 50 मिलियन जो है वो मिलियनर है, और 7 बिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन है। और यही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर जो अवेयरनेस हो रही है, राइट, तो टोटल लोग जो क्रिप्टो में है इस टाइम वो कितने हैं? सिर्फ 200 मिलियन लोग हैं जो क्रिप्टो में है। आप सोचो कि मैंने क्रिप्टो वर्ड यूज किया है। इनफैक्ट अगर मैं बिटकॉइन वाले बोलूं कि बिटकॉइन कितने लोगों के पास होगा, तो एक अनुमान के मुताबिक 140 टू 150 मिलियन लोगों के पास बिटकॉइन है। टोटल क्रिप्टो में लोग कितने, 200 मिलियन। मतलब 200 मिलियन क्रिप्टो के अंदर है। और अगर हम दुनिया की पॉपुलेशन देखें जो कि 7 बिलियन है, तो आप सोचो कि हम कितने जल्दी, कितने अर्ली हैं अभी भी। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं। आपको पता है 200 मिलियन जो यूजर्स हैं क्रिप्टो स्पेस में, आप सोचो ये इक्विवेलेंट है जो 1997-98 में जो इंटरनेट के यूजर थे। आप सोचो 1998 का जो इंटरनेट है, और आज हम 2021 के इंटरनेट में अगर हम कंपेयर करें, तो कितना इवॉल्व कर चुका है इंटरनेट इतने सालों में। तो सोचो आप इतने ही अर्ली हैं स्पेस में, जो कि इंटरनेट था 1998 1999 के आसपास। तो आप ये समझ लो कि आप 1998 में हो इंटरनेट के एरा में। अभी जो इसके अंदर पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा है। और मैं आपको इसमें एक और फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं कि आप इस तरीके से सोचो कि जो अभी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे एज एसेट शो करना शुरू किया है, तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं? अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 40 से 45 कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जिन्होंने बिटकॉइन को एज एसेट अपनी बैलेंस शीट पे शो किया है। ठीक है। अगर मैं बोलूं सिर्फ अमेरिका में, अभी पूरी दुनिया में पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब रेगुलेटरी क्लैरिटी ही नहीं है, तो काफी सारे देशों में अभी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे डालना शुरू भी नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इन्फ्लेशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशन से अपने के रिस्क से अपने आप को हेज करने के लिए बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट में आज नहीं तो कल डालेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंट्रीज की, तो कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन को अभी जो लीगल टेंडर घोषित किया है वो एल सेल्वाडोर ने किया। अब आप कहोगे एल सेल्वाडोर तो बहुत छोटी सी कंट्री है सर, उसका कहाँ आपने एग्जांपल दिया। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि बिटकॉइन को अगर एक कंट्री ने लीगल टेंडर उसने घोषित किया, और उसकी सक्सेस को बहुत सारी कंट्रीज जो है वो मॉनिटर कर रही हैं,
और पूरी दुनिया एल सल्वाडोर को वॉच आउट कर रही है। और काफी सारी कंट्रीज का ये मानना है कि अगर ये मॉडल ये सक्सेसफुल हुआ वहां पे, तो आप देखोगे कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में, चाहे वो चाहे आपकी मैक्सिको है, आपकी जितनी भी पैराग्वे है, यूरुग्वे है, यूक्रेन है, इधर रशिया के पास आपका क्यूबा है जो रिसेंटली बता रहा है कि क्रिप्टो को वो रेगुलेट करने जा रहा है, एक्नॉलेज करने जा रहा है। तो ऐसी कंट्रीज की बहुत बड़ी लिस्ट है कि जहाँ पे वो जो बिटकॉइन है उसको वो लीगल टेंडर कर सकती हैं। तो आप सोचो कि आप अभी भी इतना अर्ली हो इस स्पेस के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है। बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बिटकॉइन की ब्यूटी ये है, बिटकॉइन को स्पेशल जो चीज बनाती है कि बिटकॉइन की सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। और ये अकेली एसेट है दुनिया में। आप किसी भी एसेट को उठा लो, जब जब उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी पीछे से सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। आप गोल्ड को भी देख लो, जब गोल्ड सबसे स्केर्स एसेट माना जाता है, लेकिन जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो जो माइनर होता है वो और अपने जो लेबर को लगा के, अपने माइनिंग मशीन्स को लगा के और गोल्ड को वो माइन करना शुरू कर देता है, इस लालच में कि वो ज्यादा गोल्ड माइन करेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो गोल्ड, एक्स्ट्रा गोल्ड लेके मार्केट के अंदर वो सेल करने के लिए लाता है, तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनता है, सप्लाई ज्यादा बढ़ती है, तो वैसे ही वो प्राइस ड्रॉप कर जाती है। क्यों? बिटकॉइन की ब्यूटी है कि ये कभी भी, इसकी जो सप्लाई है वो डिमांड को देखते हुए नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए अब आपका जो ये पर्सपेक्टिव था कि आपकी बस लेट हो गई, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि अभी भी आप बहुत अर्ली हैं इस स्टेज में। यू आर सो अर्ली कि अभी भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है। आप अपने आसपास भी देखो, आप अपने चारों तरफ लोगों से बात करो, अभी उनको क्रिप्टो एक पॉन्जी स्कीम ही नजर आती है, बिटकॉइन भी एक पॉन्जी स्कीम की तरह ही वो देखते हैं। तो आप इससे अंदाजा आपको लग जाना चाहिए कि कितना अर्ली है। और जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, इनफैक्ट इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि जैसे परिवार में एक आदमी जब बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप देखते हो अचानक उसकी सिस्टर भी इंटरेस्टेड हो जाती है, उसका भाई भी इंटरेस्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि यार इसने 1 लाख रुपए का ये बिटकॉइन लिया था और ये 1 साल से इसको होल्ड करके बैठा हुआ और इसकी अच्छी अप्रिसिएशन हुई है। तो इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि उसके लाइफ, जैसे ही घर में एक परिवार के आदमी की लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगते हैं, उस लाइफस्टाइल के को देखते हुए, उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की सक्सेस को देखते हुए, बाकी सारे लोगों के भी उसमें शामिल होने लगते हैं और उसको एक्सेप्ट करने के लिए या उससे बात करने लगते हैं कि हमें भी समझा। ये आपने भी अपने घर पे देखा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहोगे कि सर लेट तो हो गए, ये तो मानते हो ना कि मतलब आज तो 50 लाख का हम बिटकॉइन नहीं ले सकते ना, तो कौन कह रहा है आप जाके पूरा एक बिटकॉइन ले लो? आपका फोकस ये होना चाहिए। देखिए, जो शख्स जो जिसके पास, मैंने अभी पास्ट में बताया कि 600 बिटकॉइन पे वो ही कह रहा था 2010 में कि वो लेट हो गया। अगर आप देखो, सपोज उसने 600 बिटकॉइन ही रखे हो आज भी, तो उसके जो 600 बिटकॉइन है वो 600 बिटकॉइन ही है उसके पास, बस उस बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई है। तो आपका जो करंट फोकस ये होना चाहिए कि आपको अक्यूमुलेट करना है बिटकॉइन। तो अब आपको सिंगल बिटकॉइन के लिए कहने के लिए कोई नहीं कह रहा, आप सतोशीज को अक्यूमुलेट करते हो, जो उसके जो यूनिट्स हैं बिटकॉइन के, उनको आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, जिसको आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का भी एक्सचेंज पे आप खरीद सकते हो। आप हर हफ्ते, हर दिन कुछ ऐसे एप्स आ गई जहां पे आप एक एसआईपी की तरह भी बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर सकते हो। तो जब मैं बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करने की बात कर रहा हूं, तो मैं जो उसके जो छोटे यूनिट्स हैं बिटकॉइन के अंदर, जैसे 1 रुपए में 100 पैसा होता है, वैसे बिटकॉइन के अंदर सतोशीज होते हैं, जिनको आप सतोशीज को अक्यूमुलेट कर सकते हो और आप 100 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो आप एक हर महीने अपना एक अलग से एक बजट निकालो, एक ऐसी डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी हर महीने, उसमें से कुछ पैसा इसको एलोकेट करो और हर महीने
बिटकॉइन को स्टैक करो। इनफैक्ट कुछ ऐसी अब ऐसे कार्ड्स भी आ गए हैं जहाँ पे आप बिटकॉइन के थ्रू शॉपिंग भी करते हो। सॉरी, आप अपना आईएनआर स्पेंड करो उस कार्ड के थ्रू। एक कंपनी है गोसैट्स, जिसके थ्रू आप अगर आईएनआर को स्पेंड करते हो तो आपको बदले में एज अ रिवॉर्ड आपको सतोशीज मिलते हैं। तो आप वो भी एक तरीका है, वहां से भी सतोशीज को अक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज आपको ये इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस थॉट को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि अब आप लेट हो गए हो या आपकी बस मिस हो गई है। आप अभी भी बहुत जल्दी हो, बहुत अर्ली हो। और मैं तो यही कहूंगा कि आप आने वाले जब 10 साल में लोग आपको उल्टा ये कहा करेंगे कि यार तुम कितने जल्दी थे और मैं कितना लेट हूं, फिर आप उनको यही बताना कि वो भी लेट नहीं है। क्योंकि अभी जो बिटकॉइन है, इसको जो इसकी मास अडॉप्शन है, जो इसकी मास अवेयरनेस है, और जिस तरीके से ये मास अडॉप्शन होगी इसकी, अभी इसमें बहुत वक्त है। और आप लोग अगर इस वीडियो को समझ के अगर सतोशी को एक्यूमुलेट करने का प्लान कर रहे हो तो उसमें देरी मत करो, और ज्यादा से ज्यादा सतोशीज को जो है वो आप एक्यूमुलेट करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा कंटेंट को। और आज आई एम श्योर कि आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि आपकी बस अभी छूटी नहीं है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।